फिर दिल्ली में केजरीवाल की गरजी आवाज। जी हाँ, कभी ये कांग्रेस की सरकार थी जब कांग्रेस के खिलाफ जंतर मंतर से इसी तरह केजरीवाल की बड़े आंदोलन और बड़ी गर्ज के साथ शुरुआत हुई थी जब कांग्रेस को हराया था आप पार्टी ने। आज बीजेपी को खुली वार्निंग केजरीवाल की जंतर मंतर से कि अगर बीजेपी वालों तुमने गरीबों की झुग्गी तोड़नी बंद नहीं करी तो ये जंतर मंतर से बहुत बड़ा रूप जो आंदोलन लेगा उसका तुम खुद जिम्मेवार होगे। तो दोस्तों, क्या ये शुरुआत कुछ अलग ही होने जा रही है जिसकी दिल्ली में आवाज गूंजने वाली है। तो मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे दोस्तों, झुग्गी वालों के खिलाफ केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर आवाज उठाने का काम किया है, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली में झुग्गी वालों की झुग्गी नहीं टूटने दी। सवाल ये उठता है, 24 का जो चुनाव आया था, विधानसभा चुनाव, भाजपा के जो प्रचार और रैलियां भाषण हो रहे थे जिसमें मोदी साहब की भी आवाज थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, इस तरह से केजरीवाल को जनता ने मौका नहीं दिया। उनसे जो सेवा कर रहे थे वो छीन लिया और बीजेपी को शायद सोचा होगा सबने ही कि हो सकता है 27 साल में बीजेपी आ रही है, एक बार मौका दे, क्या होता है क्या नहीं होता है, आजमाना तो चाहिए। तो वो आजमा लिया जनता ने। जब वो आजमा लिया तो अभी तो साल भर की तो बड़ी बात है, 5 महीने हुए हैं बीजेपी को आगे, और 3 महीने के बाद ही झुग्गी पे टूटने पे जिस तरह से एक्शन हुआ कि सब जगह बुलडोजर ही बुलडोजर, बिजली के भी पावर कट, पानी की भी समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, स्कूलों में फीस बढ़ गई, मोहल्ला क्लिनिक एक एक करके बंद हो रही हैं। हर चीज में जो केजरीवाल की सुविधा थी वो उसमें रुकावट आने लगी। तो ये 2024 का जब चुनाव था विधानसभा का, केजरीवाल ने ऑन वीडियो जनता से ये विनती करी थी कि केजरीवाल जो कर रहा है वो आपके लिए करता है, बीजेपी जो करेगी, अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो साल भर के अंदर गरीब लोगों की झुग्गियां, जिससे काम करने वाली निकलती है घरों में, जिससे ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, दूध वाले, पेपर वाले, जो एकदम लो किस्म के लेबर किस्म के लोग होते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं रहता झुग्गियों में, लेबर किस्म के लोग रहते हैं। वो ही लेबर घरों में जाकर काम करती है जो इन बड़े बड़े अधिकारियों के घर में काम करने आती हैं। वो एक छोटी जगह से आते हैं निकल के, उनको 5 महीने के अंदर भाजपा ने उजाड़ने का काम कर दिया, जिसका खामियाजा जो वोट दिया था जनता ने बीजेपी को, उसको खामियाजा जनता को ही खुद पछताना और भरना पड़ा। जिसकी बीच में याद आई फिर केजरीवाल की। काफी दिन से सुनते आ रहे हैं केजरीवाल होता तो ये नहीं होता, केजरीवाल होते तो वो नहीं होते, केजरीवाल थे तो हमारे सारे सुख शांतियां थी, हमारे कोई नुकसान नहीं हो रहे थे, सब काम कर रहे थे। अब केजरीवाल का जो आंदोलन जंतर मंतर से खड़ा हो रहा है, घर और रोजगार, घर और रोजगार। तो दोस्तों, केजरीवाल की भाजपा के लिए खुली चेतावनी है, वार्निंग है कि अगर आपने गरीबों की झुग्गी तोड़ना बंद नहीं करा तो ये जंतर मंतर से ही एक बार शीला दीक्षित की सरकार में, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो उस टाइम
जंतर मंतर से ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी उभर के आई थी। और एक बार नहीं, एक बार 49 दिन की सरकार गठबंधन की बनी, और उसके बाद उन्होंने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में पूरी बहुमत से फिर आप पार्टी आई थी। जनता ने पूरा एक तरफा वोट दे दिया था, 67 सीट जीत के आई थी, 70 में से 67। तो दोस्तों, आज केजरीवाल फिर उसी जंतर मंतर से एक ऐलान कर रहे हैं, झुग्गी बालों के समर्थन में आके, कि अगर बीजेपी वालों ने, भाजपा ने झुग्गी तोड़नी बंद नहीं करी तो फिर इसी जंतर मंतर से एक जो आंदोलन है बहुत बड़ा रूप लेगा, और नई सीएम रेखा गुप्ता को 3 साल भी सरकार चलानी जनता भारी कर देगी। तो ये दोस्तों केजरीवाल की वार्निंग है। केजरीवाल जो अपने काम मॉडल को दिखाते हुए और यहाँ से और बिहार तक का सफर ये जनपद से तय कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, और केजरीवाल दिल्ली मॉडल जो उन्होंने काम करके दिखाया था वो बिहार में उसका प्रचार दबा के चल रहा है, और उसी चीज की आवाज वो बिहार तक जा रही है कि केजरीवाल आज भी अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन के रूप में घर रोजगार के तहत खड़े हुए हैं जनता के साथ दिल्ली में। तो दोस्तों, इस पे काफी प्रभाव बिहार चुनाव पे केजरीवाल काफी हद तक अपना सफर ये अच्छा तय कर सकते हैं, जिससे बीजेपी को झटका कम लगेगा बिहार में, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन से अलग होकर केजरीवाल बिहार में अपना अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे इंडिया को, महागठबंधन को, कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को, इन लोगों को झटका ज्यादा तगड़ा लगेगा, क्योंकि वोट बैंक उनका ही कटेगा। भावी बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इस चीज का, और बीजेपी को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे उसका प्रशासन तो उसके साथ है, सत्ता के साथ प्रशासन है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये केजरीवाल की जो दहाड़ है, जो घर रोजगार वाली, कितना दिल्ली में कामयाब होती है और कितना बिहार में कामयाब होती है जाके, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। ये केजरीवाल अपने काम पे लेके जो दहाड़ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मैंने क्या क्या काम करे हैं, और मुझसे ज़्यादा अच्छे काम आज तक किसी सरकार ने जनता के लिए नहीं करे हैं। तो इसका फ़ायदा वो भरपूर उठाना जानते भी हैं और चाहेंगे भी। तो दोस्तों, नमस्कार।